नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। विजय मिश्रा निषाद पार्टी के भदोही से विधायक हैं। ये चौथी बार विधायक बने हैं। विजय मिश्रा के ऊपर 73 मुकदमे लगे हुए हैं, ऐसा आरोप है। हालांकि उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि 64 मुकदमों में वो बाइज्जत बरी हो चुकी। ताज़ा तरीन मामला यह है कि उनके विरुद्ध जमीन कब्जा करने का, अपने ही रिश्तेदार की जमीन कब्जा करने का आरोप में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उनके ऊपर पुलिस टूट पड़ी। इस अंदाज में टूट पड़ी जैसे विजय मिश्रा कोई आतंकवादी का नाम हो। उनके घरों पर छापे, उनके ठिकानों पर दबिश, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पुलिस का छापा, ये सब प्रक्रिया शुरू हुई। विजय मिश्रा खुद विधायक हैं और उनकी पत्नी रामलली एमएलसी हैं, यानी एक परिवार में दो विधायक हैं। और इसके पहले रामलली जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दरअसल भदोही और ये मिर्जापुर की जो बेल्ट है, यहाँ विजय मिश्रा की तूती बोलती है। विजय मिश्रा ब्राह्मण समाज में, बिंद कोरी निषाद समाज में अत्यंत लोकप्रिय हैं। 4 बार के विधायक हैं। उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी हैं। बताया जाता है कि वो माफिया भी हैं। मुकदमे भी ढेर सारे हैं। लेकिन जो टाइमिंग हुई, उस टाइमिंग से ये संदेश ब्राह्मण कम्युनिटी के भीतर गया कि विजय मिश्रा को किसी योजनाबद्ध तरीके से परेशान किया जा रहा है। विजय मिश्रा ने मुकदमा दर्ज होने के बाद स्वयं की हत्या किए जाने या इनकाउंटर का आरोप लगाने का एक वीडियो भी जारी किया था। यह वीडियो जारी करने के बाद विजय मिश्रा चोरी छिपे मध्य प्रदेश पहुंचे। और आजकल ऐसे लोगों का मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, महाकाल में पहुंचकर सरेंडर करने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। तो मिश्रा जी भी महाकाल पहुंच गया और वहां उन्होंने सरेंडर किया और मध्य प्रदेश पुलिस को बताया कि मैं विजय मिश्रा हूं, भदोही उत्तर प्रदेश का एमएलए हूं और पुलिस ने मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश पुलिस उनको कस्टडी में लेती है और उत्तर प्रदेश में भदोही पुलिस को सूचना देती है। भदोही पुलिस गाड़ियों का काफिला लेकर मध्य प्रदेश गई हुई है। अब उसमें कोई टीवी युग है या नहीं, ये अलग बात है। कोई सफारी गई है या नहीं, ये तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे। लेकिन विजय मिश्रा के परिवार ने आशंका व्यक्त की है कि एनकाउंटर के नाम पर उनकी हत्या की जा सकती है। सवाल इस बात का है कि अचानक से विजय मिश्रा पर इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई एक सामान्य से मुकदमे में क्यों हो रही है। यह विषय उठना लाजमी है। यह एक परिवार और रिश्तेदारी का आपसी विवाद है। इसमें पुलिस उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही है, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा पीछे चलते हैं, रिवाइंड करते हैं। यह बात है 2018 की, महीना था मार्च का। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव थे। आपको याद होगा कि एक एक वोट को लेकर लड़ाई थी। एक एक वोट महत्वपूर्ण था क्योंकि बीजेपी ने एक कैंडिडेट ज्यादा खड़ा किया था अपनी क्षमता से ज्यादा जिताने के लिए। तब एक एक वोट की कीमत बहुत बहुमूल्य थी। विजय मिश्रा निषाद पार्टी से ताल्लुक रखते थे और निषाद पार्टी ने तय किया था कि वो मायावती को कैंडिडेट को, गंगाराम अंबेडकर को वोट देंगे। उनको वोट नहीं दिया विजय मिश्रा ने। विजय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। तब इसी विजय मिश्रा की खातिरदारी के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश हुकूमत के बड़े बड़े मंत्री विजय मिश्रा को अपना भाई कहते थे, विजय भैया कहकर पुकारते थे। डोंगे में शाही पनीर लेकर विजय मिश्रा को ढूंढते थे क्योंकि विजय मिश्रा को शाही पनीर बहुत पसंद है और मंत्री जी को ये बात मालूम थी, कई और बड़े नेताओं को पता थी। यह खातिरदारी हुई थी कि 2 दिन वो उत्तर प्रदेश में सत्ता के सर्वोच्च केंद्र में 2 दिन उनकी भयानक मेहमान नवाजी हुई। उनको बगल बिठाया जाता था और उनको सब विजय भैया कहकर पुकारते थे। इतनी इज्जत थी उनकी बीजेपी के भीतर। उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। सुरक्षा में गार्ड भी पुलिस के बढ़ाए गए थे। तो 2 साल तक सरकार के हर कामों का विधानसभा और विधानसभा के बाहर माननीय विजय मिश्रा एमएलए भदोही निषाद पार्टी ने सरकार का सपोर्ट किया। अब थोड़ा सीन बदल गया। अब 2020 आ गया। उस बात को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया। तो अब विजय मिश्रा का टॉपअप खत्म। अब सरकार की निगाहें उन पर टेढ़ी हो गई। क्यों टेढ़ी हो गई ये कोई नहीं जानता, कारण क्या है किसी को नहीं पता। अचानक ऐसा क्या कर डाला विजय मिश्रा ने, यह भी नहीं पता। बट विजय मिश्रा से नाराजगी किसी की है। इसीलिए एक विधायक के घर पर इस तरह से छापे डाले जा रहे हैं जिस तरह से किसी आतंकवादी या किसी गैंगस्टर या कोई बहुत बड़ा क्राइम कर डाला हो।
इसमें कोई दो राय नहीं कि विजय मिश्रा का बड़ा आपराधिक इतिहास है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मैं आपको 100 नाम गिना सकता हूं कि जो खानदानी अपराधी हैं, जिनकी पुश्तों में अपराध चला आया है। तो विजय मिश्रा ने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि वो बहुत कुख्यात डॉन हो गए? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। बहनों भाइयों, कारण सामने आना चाहिए। क्या कारण जातीय समस्या है? क्या कारण जातीय भेदभाव है? या फिर निष्पक्ष भाव से अपराध को समाप्त करना है उत्तर प्रदेश से? इस प्रकार का कोई भाव किसी के भीतर नियोजित हुआ है, वो स्पष्ट होना चाहिए और प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट होना चाहिए। अब विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से लाया जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो अदालत पहुंच पाते हैं या गाड़ी पलटने उलटने का कोई इशू होता है, ये अलग विषय है। लेकिन इससे ये चर्चा छिड़ पड़ी है कि इतना प्यार जिस विजय मिश्रा से था, जिनको डोंगे में शाही पनीर खिलाई गई थी, जिनसे वोट लिया गया था, उनसे ऐसी क्या खता हो गई, क्या कर डाला विजय मिश्रा ने कि उनकी जान के दुश्मन बन गई पुलिस? तो पहले कुछ बयान सुनिए बहनों भाइयों, फिर बड़ी दिलचस्प बातें, आज बहुत बढ़िया डिबेट होगी। मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूं, पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूं। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। वो एक्सटॉर्शन संबंधी अपराध है और उसी का उन्होंने उल्लेख किया है। हम लोगों ने उनको पूछताछ के लिए यहाँ रोका है और संबंधित जिले को अवगत करा दिया गया है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनका ट्रायल होगा और केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो बचे अभी 2 अभियुक्त हैं, जिनमें इनकी पत्नी है, उनका बेटा भी है, उनको भी गिरफ्तार करके भेजेंगे। FIR में हमारी माँ के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने लिखाया है। हमारा भाई जो US से पढ़ के 2012 में आया है, उसका क्या अपराध है? वो अपना सीधा साधा काम कर रहा है, लेकिन आपने फंसाया है। ये सब क्या प्रमाणित करता है भाई साहब, आप मुझे बताइए ना। तो विजय मिश्रा के बेटे हैं विष्णु मिश्रा, अमेरिका में पढ़ते थे। पिताजी कोरोना हो गया तो पिताजी से मिलने आ गए भदोही। अब पुलिस उनके जान की दुश्मन बनी है और विष्णु मिश्रा किसी तरह अदालत पहुंचे और आज उनको अरेस्ट स्टे मिल गया है। लेकिन विष्णु मिश्रा की मम्मी रामलली मिश्रा अभी भी फरार हैं। वो MLC हैं उत्तर प्रदेश में, MLA साहब अरेस्ट हो गए हैं। रिश्तेदारी का झगड़ा है, लेकिन पुलिस इस तरह से ढूंढ रही है। आपने स्टेटमेंट सुना ना, उससे लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है और हमें आज डिबेट में ये कुछ तो है गड़बड़ चीज खोजनी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से हैं। पवन पांडे समाजवादी पार्टी से हैं। आलोक अवस्थी जी उत्तर प्रदेश में BJP के प्रवक्ता हैं। गजेंद्र त्रिपाठी जी सवर्ण महासंघ के अध्यक्ष हैं और पीयूष मिश्रा जी SPSP के स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आचार्य जी, मैं चाहता हूं कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करूं। विजय मिश्रा कितने बड़े अपराधी हैं या कितने बड़े कुख्यात डॉन, गैंगस्टर और माफिया हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। सरकार कह रही कि वो अपराध का समूल नाश करना चाहती है, लिहाजा वो अपराधियों के खिलाफ वो कठोर कार्रवाई कर रही है, 0 टॉलरेंस है। पर आप तो ट्वीट करके कुछ और कह रहे हैं आचार्य जी। तो इतना मतभेद, या आपको ऐसा क्यों लगता है कि विजय मिश्रा के साथ कोई ज्यादती सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन संदेह तब पैदा होता है, शक तब पैदा होता है या भय तब पैदा होता है जब एक जैसे अपराध में अगर कोई अपराधी किसी विशेष जाति का है या विशेष समुदाय से या विशेष वर्ग से ताल्लुक़ रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई दूसरी होती है और बाकी के खिलाफ कार्रवाई दूसरी होती है। तो ये संदेह पैदा होता है, क्योंकि सरकार सबकी होती है। सरकार पक्ष ले तो ये सरकार नहीं है, फिर तो पार्टी बन जाएगी। अब मुझे बताइए कि पिछले जो 1 महीने 2 महीने से जो प्रकरण उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो इस पर संदेह ना हो तो क्या हो। खुशी दुबे नाम की एक लड़की जो बेचारी ब्याह के जाती है, उसके हस्बैंड को एनकाउंटर में मार दिया जाता है। कहा जाता है साहब वो उस घटना में शामिल था। हो सकता है उस घटना में शामिल हो सकता है वो अपराधी रहा हो, लेकिन
पहली बात यह है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करने की आपको अनुमति किसने दी? अगर अमर दुबे अपराधी था तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, उसको फांसी की सजा दिलवानी चाहिए थी। लेकिन चलो वो अपराधी था और आपने मार दिया, एनकाउंटर सही था या फेक था इस पे चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पर खुशी दुबे का क्या गुनाह था? खुशी दुबे जो ब्याह के गई है उसको आपने जेल भेज दिया। दूसरी बात, एक बच्चा प्रभात मिश्रा थोड़ा खुल जो दूर से नजदीक से कोई कनेक्शन, उसका विकास नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभात मिश्रा 16-17 साल का जो 12वीं पास करके आया रिजल्ट, उसको भी मार दिया और सारे लोगों को मारा गया ये कह के कि साहब ये हमारी पिस्टल छीन के भाग रहे थे। अपराधी थे, अपराधियों का अगर पुलिस ने एनकाउंटर किया तो आप अपराधियों के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे आचार्य जी? अगर कोई अपराध कर रहा है, पुलिस पे फायरिंग कर रहा है, पुलिस पे गोली चला रहा है, तो आप अपराधियों का सपोर्ट करेंगे आचार्य जी? आप किस तरह का समाज चाहते हैं? आप किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं? आप किस तरह का उत्तर प्रदेश चाहते हैं? अगर कोई पुलिस का एनकाउंटर करेगा, पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या शांत बैठी रहेगी? आप क्या चाहते हैं समाज में? क्या कबीला बनाना चाहते हैं आप? हाँ, किसी बच्चे को 17 साल के को पकड़ के लाओ, हाथ बांध के लाओ और कहो पिस्टल छीन। हमारी पुलिस के जवान इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं कि उनकी पिस्टल छीन के कोई भी भागता है। फिर आज भाग रहा पिस्टल छीन के, कल फिर भाग रहा पिस्टल छीन के, फिर परसों भाग रहा है, रोज मारे जाओ। तो सवाल उठेगा, इन गरीब ब्राह्मणों का दोष क्या है? अब विजय मिश्रा का कल का जो वीडियो है, 4 बार का विधायक है, 4 बार का विधायक गिड़गिड़ा रहा है। क्यों गिड़गिड़ा रहा है? इसलिए गिड़गिड़ा रहा है, वो अपनी जान की भीख इसलिए मांग रहा है कि जो पिछली घटनाएं घटी हैं, ये जो एनकाउंटर के नाम पर ब्राह्मणों के बच्चों को मारा गया है, तो विजय मिश्रा के हृदय के अंदर ये भय है, वो भयभीत है। आपने उसकी आवाज भरभराते नहीं सुनी, वो रो रहा है। 4 बार का विधायक रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है। अगर अपराध किया है तो पुलिस ढूंढ रही है, आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे? आप अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे? आप अपराधियों के पक्ष में खड़े होंगे आचार्य जी? अपराधियों के पक्ष में ना आप खड़े हो सकते हैं, ना मैं खड़ा हो सकता हूं, ना कोई खड़ा होगा। और अगर अपराध के पक्ष में खड़ा होगा तो उसका पर्दाफाश होगा। लेकिन अपराधी बना करके फेक एनकाउंटर करना, और आपने अभी कहा, इंट्रो में कहा, शुरुआत में कहा, प्रस्तावना में कहा कि ये विजय मिश्रा वो हैं जो कल तक सरकार के साथ खड़े थे, तो देवता थे, आज सरकार के साथ नहीं है, राक्षस हो गए, दर दर मारे फिर रहे हैं। अमेरिका से इनका बच्चा आया, उसने कौन सा अपराध कर दिया? मैं अपराधियों के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अपराधी है या नहीं है इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार करेगी या न्यायालय करेगा, अदालत करेगी? इस देश के अंदर क्या पर इसका फैसला आप भी नहीं करेंगे? आप जज्बाती होकर इसके जातीय विद्वेष की बात नहीं कर सकते। तो उसका एनकाउंटर आप जज्बाती होकर जातीय विद्वेष नहीं फैला सकते। मैं जाति विद्वेष नहीं फैलाऊं, मैं हकीकत से वाकिफ करा रहा हूं आपको, मैं आईना दिखा रहा हूं। अगर आपकी आत्मा मर गई है तो मेरी नहीं मरी, मेरी आत्मा जिंदा है, मेरी आत्मा जिंदा है, और मैं जिंदा हूं और मैं जिंदा रहूंगा। मुझे बोलने का हक है, यह हक मुझे संविधान ने दिया है, सवाल राजनीति का नहीं है। मुझे कितनी धमकी मिली, मैंने एफआईआर दर्ज कराई, आज तक ये नहीं पुलिस मेरे से पूछना आई कि किसने बम से उड़ाने की धमकी दी है। आप ब्राह्मणों की ब्राह्मण वोट बैंक, आप इसका विशुद्ध राजनीतिक लाभ लेने का आपका मकसद है। आप इस मामले पर खुली राजनीति कर रहे हैं, आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य जी, जबकि एक आचार्य का काम होता है समाज को जोड़ना। क्या चुनाव, वाह, हमें जख्म लगे, अगर हमें कोई घायल करे, हमें भाला मारे, हम आह भी ना करें, हमारे दर्द पे भी पाबंदी है, हमारी आह पे भी पाबंदी है। अगर मैंने ये लिखा कि विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से लाया जा रहा है, रास्ते में उसकी गाड़ी ना पलट जाए, रास्ते में वो पिस्टल छीन के ना भागने लगे, 4 बार का विधायक कहीं तर गोलियां मार करके खेत में पड़ा ना मिले, ये मेरी गलती है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगर विजय मिश्रा ने अपराध किया है तो न्यायालय उसे सख्त से सख्त सजा दे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन न्यायाधीश का अधिकार भी आपने ले लिया,
आप मौत भी देंगे, गवाह भी बनेंगे, मुद्दई बनेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सरकार को यह शोभा नहीं देता। और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप जातिवाद करें, जाति की राजनीति करें। आप धर्मगुरु हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप धर्मगुरु हैं, आपको जातिगत राजनीति शोभा नहीं देती। ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएं, ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो, ब्राह्मणों को अपमानित किया जाए। आज ही अमेठी में गंगाधर बेचारे उसका विद्याधर शुक्ला की हत्या हुई है। अमेठी के अंदर, फतेहपुर के अंदर कुल्हाड़ी से काट डाला गरीब ब्राह्मण को। अगर ब्राह्मणों के गोली मारी जाए, ब्राह्मणों को काटा जाए और ब्राह्मणों उनका नाम न लिया जाए, यह जाति की बात है। ओके ब्रजेश जी, आपसे मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की बात करेंगे। न्याय करिए भाई। मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि जाति विद्वेष ना फैलाइए। अपराध अपराध होता है, अपराधी अपराधी होता है। इंसाफ करिए। इसमें मेरे ऊपर गुस्सा करने से आपको राजनीतिक लाभ नहीं है। क्या विजय मिश्रा अपराधी है? तो बड़ा शाल भेंट करवा रहे थे ब्रजेश मिश्रा जी। एक साल पहले यही ब्रजेश मिश्रा था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को शाल भेंट कर रहा है, अंग वस्त्रम भेंट कर रहा है। ये देवता था, आज ये राक्षस हो गया। ओके, पवन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अयोध्या से विधायक भी रहे हैं। पवन पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। भाई ये बताइए कि ये विजय मिश्रा जी का जो प्रकरण है, वैसे तो ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। इस बार आपका 2017 में आप लोगों ने टिकट नहीं दिया तो निषाद पार्टी से चुने गए। तो विजय मिश्रा के साथ जो हो रहा है, क्या वो ठीक है? एक अपराधी के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, या विजय मिश्रा के साथ कोई जातीय विद्वेष की भावना के तहत कोई कार्रवाई हो रही है? ब्रजेश जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार 3.5 वर्षों से एक वर्ग विशेष जात के लोगों के साथ जुल्म, अत्याचार और ज्यादती हो रही है, और इधर 6-7 महीनों से उसकी बाढ़ आ गई है। जिस तरह का अभी आपने शुरुआत में बताया कि विजय मिश्रा के ऊपर जो मुकदमे हैं, और जिस मुकदमे में उनकी पत्नी, उनके विदेश से पढ़कर आए बेटे, और उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उससे गंभीर मामलों में दूसरे अपराधी खुलेआम उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा उनको संरक्षण दे रही है, सुरक्षा दे रही है, गनर दे रही है, और उनको श्रेणीबद्ध सुरक्षा दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में उनका महिमा गान किया जा रहा है। मजबूती से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में केवल ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ खुलेआम ज्यादती और अत्याचार उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है। अभी आप पिछले 1 महीने में देख लीजिए, और अभी महाराज जी ने भी इस बात को कहा। मैं तो पूछना चाहता हूं कि वो 3 दिन की सुहागन, चौथे दिन की विधवा और 5वें दिन जो जेल चली गई खुशी दुबे, उसका अपराध क्या है? योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के कि खुशी दुबे ने कौन सा अपराध किया? अगर इतिहास देखा जाए तो इन 3 सालों में आप अपराध या अपराधियों को ब्राह्मण कम्युनिटी से क्यों जोड़ते हो भाई? अपराध जो अपराध है भाई, जो अपराधी है उसके फेवर में नहीं है। तो आप बताइए ना, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, खुशी दुबे ने कौन सा अपराध किया है? खुशी दुबे ने कौन सी गैंगस्टर है? खुशी दुबे ने कौन सा अपराध किया है, बताना चाहिए। और देखिए, मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहता हूं। कबीर तिवारी बस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता थे, छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो गई। भाजपा के नेता थे, करने वाले कौन थे पूरा प्रदेश जानता है। उसके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। उसकी बहन श्री अखिलेश यादव जी के पास आई थी और आप लोग दरअसल अपराध की आड़ में जातीय राजनीति कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों को उकसा रहे हैं। एक्चुअली मैं देख रहा हूं आप लोग की रणनीति। देखिए, ऐसा है ब्रजेश जी, जब कोई ब्राह्मण मारा जाएगा तो उसको हम दलित नहीं कहेंगे। जब कोई ब्राह्मण मारा जाएगा तो उसको हम क्षत्रिय नहीं कहेंगे। क्या आप ये कह सकते हैं कि खुशी दुबे ब्राह्मण नहीं है? क्या आप आचार्य जी रुकिएगा। ब्राह्मण नहीं है? क्या आप ये कह सकते हैं कि वो जो लड़का नाबालिग आपको दर्द इसलिए है पवन पांडे क्योंकि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। पहले 2 बार के एमएलए विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी से थे। दर्द आपको इसलिए हो रहा है। सही में आइए, असली बात ये है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी जहां भी कहीं जुल्म, अत्याचार, अन्याय होगा,
हम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे। अरे माफिया मैंने पर आपको अत्याचार, बस्ती की- माफिया पर नहीं, कौन अत्याचार करेगा भाई? आप बताइए रामलीली मिश्रा का क्या अपराध है? उसका बेटा जो विदेश से पढ़ के आया, क्या अपराध है? और एक पारिवारिक पैसे के लेन देन में जिस तरह से पुलिस तांडव कर रही है, और एक विधायक 4 बार का विधायक गिड़गिड़ा कर अपने प्राण की गुहार लगा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस मेरा इनकाउंटर कर सकती है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। और मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण सताए जा रहे हैं, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। एटा में 5 ब्राह्मण मारे गए, क्या हुआ? इलाहाबाद में एडवोकेट ब्राह्मण मारा गया, क्या हुआ? इलाहाबाद में एक परिवार के 5 लोग मारे गए, क्या हुआ? गोंडा में क्या हुआ? गोरखपुर में क्या हुआ? आप बताइए किस जितने ब्राह्मण मारे गए, दरअसल किसको आपका न्याय और मिला? आचार्य जी का एजेंडा एक है, जाति विद्वेष फैलाओ और हम अपना जाति वोट बैंक विद्वेष नहीं साधो। फैला। देखिए, हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण मारा जाएगा तो उसको ब्राह्मणों के कहेंगे। मारे जाने के नाम पर आप लोगों को वोट चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम यह है आपकी। ऐसा हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम आपकी डिबेट में समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। हम आपकी डिबेट में न्याय की गुहार कर रहे हैं। हम न्याय की बात कर रहे हैं। और जो दूसरे जात के माफिया अपराधी गुंडे टहल रहे हैं, जिनके ऊपर ढेर सारे मुकदमे हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हो रही है? किस दूसरे जात के अपराधी के बच्चे को 8 साल के थाने में घुटने के बल बैठाया गया? जरा ब्रजेश जी आप बता दीजिए, आपने चैनल पर दिखा दीजिए किस अपराधी की पत्नी को थाने में बैठाकर बेइज्जत किया गया। आप अपने चैनल पर जरा दिखा दीजिए, बता दीजिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। तो मेरे ऊपर क्यों गुर्रा रहे हो पवन पांडे? मेरे ऊपर क्यों गुर्रा रहे हो? सरकार से पूछो। सवाल आप ही के माध्यम से सरकार से ही कर रहा हूं। आपके डिबेट पर बैठा हूं और आपके मेरे माध्यम ऊपर से गुर्रा रहे हो। योगी आदित्य अरे पूछो सरकार से। आदित्यनाथ की सरकार से पूछ रहा हूं। ओके पीयूष मिश्रा, मेरा सवाल योगी ऑल आदित्यनाथ राइट, से ओके और योगी ओके। आदित्यनाथ पीयूष की मिश्रा, सरकार से। अपराधी अपराधी होता है भाई, उसमें जाति क्यों तलाशी जा रही है? मुझे हैरानी इस बात पे है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले बताऊं आपको, जब सरकार बनी, और सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी, अगर कोई पृथ्वी पे सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बता भी रहा हूं कैसे। सरकार बनी, सबसे पहला छापा गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी के यहाँ पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। मामला क्या हुआ सबके सामने है। यार आप कहाँ लोग गई की वो प्रॉब्लम जांच? क्या है? मैंने कोई ब्राह्मणवाद पे डिबेट नहीं बुलाई भाई। अरे तो मेरी बात तो सुनिए पहले, जो मैं कह रहा हूं। क्या हुई जांच? पता नहीं, सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात, जो अगर ये कहते हैं कि ये जातिवादी नहीं है, सबसे पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाया, उसके बाद अब 2 जात को भिड़ाने का काम इनकी सरकार कर रही है। शुरुआत में ये कहे हम जातिवादी नहीं है, सबका साथ और सबका विकास। हम भी रहे 2 साल में इनके साथ, हमने भी देखा क्या किया इन्होंने। हम लोग जब निकले, हमारे काट के चक्कर में दूसरे कितने राजभर को ले आए। कहां वो राजभर है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जाने के बाद सबको पता है। पटेलों की अगर बात अपराधियों पे करें, कार्रवाई हो रही तो आप मिर्जापुर में- लोग बिलबिला क्यों रहे हो? नहीं बिलबिला नहीं, क्योंकि ब्राह्मण एक ही जाति समुदाय को आप टारगेट करेंगे, एक ही जाति समुदाय को आप रोज रोज परेशान करेंगे। अब ये बताइए, सेंगर क्या इनके रिश्तेदार थे? कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार कांड में इनको तो सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा संज्ञान, तब तो ये नहीं कर पा रहे थे, और नीचे बयान दे रहे हैं कि एक्सटॉर्शन है तो हम गिरफ्तार करेंगे। ये सब क्या है? दोहरे मापदंड क्यों हैं? ओके, गजेंद्र त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, सवर्ण महासंघ के अध्यक्ष हैं। भाई गजेंद्र जी, अगर किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप जाति क्यों तलाशते हो उसमें? नहीं, जाति का तो यहाँ कोई विषय ही नहीं है। देखिए, जाति विषय नहीं है। अगर आप देखते हैं, एक मुख्यमंत्री अपना मुकदमा स्वयं, और मैं इतिहास में देखा हूं, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा जो अपने ऊपर जितने मुकदमे थे सारे को खुद ही वापस लिया, और सारे मुकदमे क्रिमिनल मुकदमे हैं। सारे के सारे क्रिमिनल मुकदमे हैं। मैं आ रहा हूं आलोक जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। आलोक जी तसल्ली से सब जवाब देना। दीजिएगा आप। यहाँ देखिए, यहाँ विषय था आलोक जी मुकदमा, रुकिएगा, आलोक जी वाद रुकिए। विवाद, रिश्तेदारी, जमीन। आलोक जी मैं आऊंगा देखिए, आपके पास, आप तसल्ली जवाब देना। जमीन पर, उस जमीन पर किसका हक है, किसका हक नहीं है, इसका आकलन, मूल्यांकन न्यायपालिका करती है, पुलिस नहीं करती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, ये भी नहीं किया कि मालिकान किसका है। कोई मालिकान का रिकॉर्ड नहीं है वहां। अरे विजय मिश्रा, जमीन कब जाएंगे और पुलिस बोले भी ना, आप क्या चाहते हैं? पुलिस पुलिस जाए, लेकिन मालिकान के साथ जाए। मालिकान निर्धारित नहीं है न्यायपालिका से। ब्रजेश जी, मैटर यहां आता है कि आप, वैसे तो मैं जाऊं और किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूं, भाई जमीन का मैटर है।
जमीन के मैटर में न्यायपालिका निर्धारित क्यों हो रहा है करती ऐसा? है। आपका क्या कारण क्या लगता है? देखिए, सिंपल कारण है, यहां राजनीतिक द्वेष है। राजनीतिक द्वेष के अंतर्गत भाई बीजेपी ब्राह्मणों से क्यों मैं बदला लेगी? ब्राह्मण तो होता है देखिए, बीजेपी का। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो व्यक्ति जिसका खुद ही, जिसका इतिहास ही यही है, वो खुद ही, आप देखा जाए तो आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड खुद देखा जाए, जनमानस को बताया जाए। आलोक अवस्थी, भाजपा के प्रवक्ता त्रिपाठी यहाँ जी, पर बैठे हुए हैं, त्रिपाठी इसका जी, जवाब दें। आप तसल्ली से क्या जवाब लीजिए। उनके ऊपर देखिए, कोई आलोक जी ने अपराधी आप सबकी बात मुकदमा नहीं सुनी। एक सेकंड, आलोक अवस्थी ने आप सबकी बात सुनी और हम बहुत शिष्टाचार के साथ डिबेट करना चाहते हैं ताकि हम सही पक्ष जनता तक पहुंचे। लिहाजा एक दूसरे में टोका टाकी न करें, सब अपनी अपनी बारी में बोलें। आलोक अवस्थी जी, सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि आपने जातिगत विद्वेष के आधार पर विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की, कोई उस पर आपराधिक मामले इस प्रकार के नहीं बनते। ब्रजेश जी, मैंने बहुत तसल्ली से सबको सुना है और मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ भी न्याय करेंगे। आपने 7 मिनट जो है आचार्य जी को दिए हैं और 5 मिनट जो है पवन पांडे जी को दिए हैं, और बात बहुत लंबी चर्चा हुई है तो मुझे सबका जवाब देना भी है। ब्रजेश जी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे इस सरकार में तो एक जंगल राज था। पिछली सरकारों में पुलिस वालों की हत्याएं हो रही थी, 2 सीओ की हत्या हो गई थी, क्षेत्राधिकारी की, एक एसपी की हत्या हो गई थी और तमाम लोग थाने में घुसकर पीटे जाते थे। लखनऊ के अंदर एक सीओ को जीप में बैठा के घुमाया गया था। इस तरह का माहौल मिला था। सबसे पहला हमने काम जो शुरू किया, अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया कि जो कि हमें जनता को रिलीफ देना था। अब आप उसमें अपराधियों में, हम जब गोरखपुर में पवन सिंह को पकड़ते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी को पे आरोप लगता है कि ठाकुरों के विरोधी हैं। जब जो है हम सुनील सिंह को पकड़ते हैं, जो युवा वाहिनी का जो अध्यक्ष था, तो जो है हम पे ठाकुर विरोधी का आरोप लगता है। जब हम धनंजय सिंह को जेल में डालते हैं, पूर्व सांसद को, तो ठाकुर विरोधी होने का आरोप लगता है। जब हम मुन्ना बजरंगी क्या कहते हैं, जब मारा गया तो ठाकुर वो प्रेम प्रकाश सिंह, तो ठाकुर का होने का विरोधी लगता है। जब हम सीएए के विरोधी दंगाइयों को पकड़ते हैं और जब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो मुसलमान विरोधी का आरोप लगता है। जब हम इनके खिलाफ काम करते हैं, जो विकास दुबे था या उसका जो गैंग था, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों की हत्याएं करी थी, 17 मर्डर किए थे, तो ब्राह्मण विरोधी का आरोप लग जाता है। विजय मिश्रा के ऊपर 73 केस हैं, जिसमें कि ब्राह्मणों की हत्याओं के, मैं गिना रहा हूं आपको। गोरखपुर, इन्होंने जो है गोरख पांडे सांसद थे, उनके परिवार में हत्याएं करी। राकेश दल त्रिपाठी मंत्री थे, उनके भाई की हत्या करी है। सब मामलों में बरी हो चुके हैं आलोक जी। सिपाही था, आलोक जी, सब मामलों में जो आप गिना रहे हैं बरी हो चुके हैं। ब्रजेश अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। नहीं, मैं जो हत्याएं हुई है, देखिए उससे हत्या नहीं रुक जाती है। अदालत में हॉस्टाइल करा दिया इन्होंने, गवाहों को गवाही नहीं होने दी, क्योंकि बड़े गुंडे हैं ये लोग। गजेंद्र जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देखिए, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोले दीजिए, बोले। डीडी त्रिपाठी को 1980 में हत्या करी, ब्रजेश शुक्ला को 1984 में मारा, रामेश्वर पांडे को 2002 में मारा, सूर्यमणि मिश्रा को 2003 में मारा, हत्या हुई। ये कौन लोग थे? ये ब्राह्मण थे जिनकी विजय मिश्रा ने हत्याएं करी थी। और रही बात, समाजवादी पार्टी के यहां प्रवक्ता बैठे हैं पवन पांडे, पूछना चाहता हूं, नीरज मिश्रा कौन था? नीरज मिश्रा कन्नौज के अंदर कौन था, जिसमें आरोप लगाया वहां के सांसद ने कि कन्नौज में नीरज मिश्रा की हत्या करके उसकी गर्दन काट करके लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में मंगाई गई थी? समाजवादी पार्टी जवाब दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ब्रजेश जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब 2010 में नंद गोपाल नंदी मंत्री थे, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, 6 महीने जीवन मृत्यु से जूझ रहे थे। इसी विजय मिश्रा ने बमों से हमला कराया था, एक सिपाही सुरक्षाकर्मी मारा गया था और इंडियन एक्सप्रेस का एक पत्रकार मारा गया था। उस समय विजय मिश्रा के खिलाफ आपने बीड़ा उठाया था कि ये क्रिमिनल है, इसको जेल में जाना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं मैं आपकी बात, मैं आपको याद दिलाता हूं। आप सुनिए, अब मैं आपको याद दिलाता हूं। आप पूछिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी से। एक सेकंड अब रुकिए, आपने बेहतरीन मुद्दा छेड़ा है। आप पूछिए नंद गोपाल गुप्ता, सुनिए पहले बात सुनिए। आप सुन लो, अब आपने छेड़ा है, अब मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए 1 मिनट। यही नंद गोपाल गुप्ता नंदी से पूछिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को किसने फोन किया था कि नंदी की हालत बहुत खराब है, उनको जहाज भेजकर लखनऊ लाया जाए। वो फोन ब्रजेश मिश्रा ने किया था।
मैंने ये इंश्योर किया था कि उनको इलाहाबाद से पीजीआई लाके उनका ब्रजेश जी, बेहतरीन इलाज मैं- कराया जाए। मैं- डॉक्टरों का पैनल किसने बनवाया था मायावती से कह के? ब्रजेश मिश्रा ने कराया था। और मैंने ये इंश्योर किया था कि ये गिरफ्तार हो विजय मिश्रा, मैं वही बात दिलीप कह रहा शुक्ला हूं। गिरफ्तार हो, मैंने इंश्योर किया था। आपकी आवाज को या आपकी आवाज को तो ये नंद गोपाल आपकी गुप्ता आवाज नंदी को ब्रजेश ताकत दे रहा मिश्रा हूं, पे आरोप ब्रजेश नहीं जी, लगा आपने सकते। किया था। मैं दावे से कह रहा हूं, मैंने मायावती को फोन किया था, तत्कालीन वो कहां लगा रहे हैं मुख्यमंत्री आरोप को। आप? जहाज भेजा था मैंने। ब्रजेश जी देखिए आप ब्रजेश जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, पत्रकारिता धर्म आपका है। आपने ठीक काम किया था उस समय कि मंत्री के ऊपर हमला हुआ था और विजय मिश्रा का आपने विरोध किया था और विजय मिश्रा को आपने पकड़वाया था। विजय मिश्रा के लिए आपने ठीक था, तब तो अपराधी था वो। आज वो माननीय हो गया। इसको अपराधी को माननीय बनाने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, हाँ, जितने भी अपराधी हैं उनको माननीय बनाने का काम समाजवादी पार्टी 2018 का है। में वोट कौन ले? 2018 में इसको शाही समाजवादी पनीर पार्टी ने। खिला के इसका वोट क्यों लिया था आपने? अपराधी था तो। ब्रजेश जी आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए आप बोल ना। चुके। देखिए आपका एजेंडा देखिए, मैं मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अच्छा ब्रजेश जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। देखिए इसको 3 बार विधायक का टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। पुलिस पकड़ने गई तो ये मुलायम सिंह यादव उसको हेलीकॉप्टर में लेकर के लखनऊ चले गए, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये समाजवादी पार्टी के ऊपर स्पष्ट आरोप है, जितने भी अपराधी से माननीय बने हैं, हाँ। आज जो दूध पी रहे हैं वो सारे अपराधी तो जनता का आपने खून पी करके बैठे 2018 हुए में हैं। इसको शाही चाहे पनीर अतीक क्यों अहमद हो, खिलाई? चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय आपने मिश्रा हो, चाहे 2018 में विकास दुबे शाही हो, पनीर चाहे क्यों अभय खिलाई? सिंह जैसे हो, और क्यों जितने इसका वोट criminal लिया हैं, आपने? इन सबको जो है दूध पिलाया है समाजवादी क्यों पार्टी आपने ने। पनीर खिलाई और वोट लिया विजय मिश्रा का? देखिए ब्रजेश जी, मैंने कोई पनीर नहीं खिलाया। कोई विधायक वोट कहीं डालता है, ये उसकी मर्जी है। उसने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया, कहीं दिया, लेकिन उससे उसके अपराध हल्के नहीं हो जाते हैं। ओके, वीरेंद्र और रही सिंह बात आ चुके आचार्य हैं। प्रमोद ओके, कृष्णन की, आलोक बहुत जी, बड़े ये आज अब जातिवादी नेक्स्ट राउंड के लिए आप मसाला तैयार रखिए। मैं वीरेंद्र सिंह जी को जोड़ता हूं डिबेट में। 30 सेकंड भाई 30 सेकंड ओके, 30 सेकंड दे दीजिए। बोले 30 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन बात करते हैं ब्राह्मणों की। ये हत्यारे, चाहे विकास दुबे हो, चाहे विजय मिश्रा हो, ब्राह्मणों की हत्या करके बदमाश बने हैं और इनको माननीय बनाने वाले कांग्रेस की पार्टी भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ी थी। मैं पूछना चाहता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णन से, कर्नाटक के अंदर आपके दलित विधायक के घर फूंक दिया था आतताइयों ने, जो दूसरे धर्म से आते हैं, आपकी जबान क्यों सिल गई? सीएए के अंदर ओके आलोक जब जी, कार्रवाई हो रही थी पुलिस अब की, आप कर्नाटक आपके मुंह पहुंच से गए निंदा उत्तर शब्द प्रदेश नहीं से। निकला। ओके भाई वीरेंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी ओके, का आलोक जो जी, सभासद दिल्ली में प्लीज दंगाई stop, पकड़ा गया, आपने उसे 8 मिनट मानता, ले लिए। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप कृपया तो दूसरों की बात सुने। की बात मत अब करिए वीरेंद्र आप। सिंह जी आ गए। ओके वीरेंद्र जी, ये क्या हो रहा है भाई? अचानक विजय मिश्रा इतने कुख्यात अपराधी कैसे हो गए? अब तक तो बड़े खास दोस्ती थी, हर मामले पे सरकार के लिए विजय मिश्रा आगे आकर ठप्पा मारते थे, वोट डालते थे। अब अचानक से इतने खूंखार कैसे अपराधी हो गए ये? ब्रजेश जी, आज विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को अच्छा, ये नंदी मुझे ट्वीट करके लिख रहे हैं कि विजय मिश्रा कितना बड़ा अपराधी है, आप बताइए ब्रजेश मिश्रा। पर ये नंदी भूल गए कि इनकी जान बचाने के लिए किसने मायावती को फोन किया था और किसके कहने पे हेलीकॉप्टर गया था। ये नंदी भूल गए हैं शायद। वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, आज विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को अदालत से अरेस्ट स्टे मिल गया है, अभी जो ताज़ा खबर है। दूसरी ये है कि अमर सिंह जब सियासत में जिंदा थे तो एक शेर बहुत पढ़ते थे कि अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था और बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, और अब जा रहे हैं ऐसे कि जैसे हमें जानते नहीं और मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। तो राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, अब हम आपको नहीं पहचानते। और किसी राज्य में विधायक खरीदना हो तो बताओ, वहां पर हमारा कार्यक्रम चालू है। देखिए, हरिशंकर परसाई ने लिखा है, ये जो हाउस ट्रेडिंग होती है, कि अब करना यह चाहिए कि रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिखा रहे, एक तख्ती टांग देनी चाहिए। साथ ही उन विधायकों की सूची भी चिपका दें जो बिकने को तैयार हों। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। तो ये व्यंग हरिशंकर परसाई ने लिखा था। हर राज्य पर ये फिट बैठता है। ओके, पर विजय मिश्रा पे कैसे फिट बैठता है? देखिए, अचानक से क्या विजय मिश्रा पे टूट पड़ी पुलिस, कारण क्या है? नहीं ब्रजेश जी, विजय मिश्रा कोई दूध के धुले नहीं हैं। 75-76 उनके ऊपर अगर मुकदमा है, वो अपराधी हैं, मंत्री के ऊपर हमले का आरोपी हैं।
वक्त और दौर के हिसाब से वो चुनाव जीतते रहे, सरकारें उनका उपयोग करती रहीं, लेकिन ये जरूर है कि उनके पत्नी, उनके बेटे के साथ समाज की सहानुभूति हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार को उनका वोट नहीं लेना चाहिए था राज्यसभा में, और तब वो बात करते कि अपराधी और नेता में फर्क होता। विजय मिश्रा के मामले में जो कार्रवाई हो रही है, नंदी जी आज भी मंत्री हैं, तब भी मंत्री थे, तब बसपा से थे, तब भी उनकी पत्नी मेयर थी, संभवतः आज भी हैं। अब वो हम ही से ट्वीट करके हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रजेश जी आप बताइए विजय मिश्रा अपराधी है कि नहीं। तब ये भूल गए जब इनके साथ क्या हुआ था, तो क्या किया था मैंने तब। अरे आपको बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने मदद नहीं, उन्होंने मेरे ट्वीट करके मुझसे पूछा ना, नहीं, मुझसे व्यक्तिगत पूछा तो मैं जवाब दूंगा ना। नंदी जी को शायद इस बात का पता नहीं है, आपकी नजर में भी नंदी जी को शायद इस बात का पता नहीं है कि उनके मामले जब उनके ऊपर हमले हुए तो कितने लोगों ने मदद की, क्योंकि वो खुद बहुत गंभीर थे, महीनों हॉस्पिटल में रहे। उनकी पीड़ा जायज हो सकती है क्योंकि वो जीवन और मौत से लड़े हैं, लेकिन आज जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो करे। लेकिन इस प्रदेश में लोग ये डर रहे हैं कि भाई कहीं महाकाल पे दूसरा अपराधी पकड़ा गया है, दूसरा आरोपी है, तो कहीं ये भी जो है, ये सब बातें जायज हो सकती हैं। महाकाल भी परेशान है उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से आजकल। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने जो नाम निकल रहे हैं ये पंडित हैं संयोग से, और बड़े बड़े नाम निकल रहे हैं, और सब महाकाल ही पहुंच रहे हैं। हाँ, अब महाकाल कहते हैं कि पाप सबका माफ कर देते हैं, पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं। योगी जी तो माफ नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है राज्यसभा का या विधान परिषद का। तो गाड़ियां निकली पुलिस की लेने के लिए विजय जी? हाँ, पुलिस की गाड़ी गई है। कोई टीवीयू गई है या नहीं गई है? टीयूबी, हाँ, टीयूबी तो एक टूट गई, अब दूसरी नहीं लेगी सरकार, तब पलटेगी। बहरहाल, लेकिन सियासत में अपराध का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अब ये जनता अगर किसी अपराधी को चुनाव जिताती है तो सरकारें कहती हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, उनको सम्मान देना पड़ता है, माननीय है। व्यवस्था में भी बहुत खामियां हैं। एक बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के नाम पर वोट मांगती थी, सत्ता में भी आई, लेकिन अगर राज्यसभा चुनाव को छोड़ दीजिए तो कहीं गुंडों को इसने बगलगीर नहीं किया। यह जरूर है कि चाहे बसपा से अनिल सिंह हो, कांग्रेस से दिनेश सिंह हो, राकेश सिंह हो, अदिति सिंह हो, उन्होंने अगर सपोर्ट कर दिया तो उनकी सदस्यता बची रही, और नसीमुद्दीन अगर कांग्रेस में चले गए तो वो विधायक नहीं रहे, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। इतना लाभ अंतर, थोड़ा बहुत भेदभाव, बड़ी सहजता से आप बड़ी बड़ी बात कह देते हैं वीरेंद्र जी, वाह। देखिए, राजनीति में उच्च कोर्ट के आदर्शों को कब की तिलांजलि दे जा चुकी है ये हर कोई जानता है जी, और उस तिलांजलि से सिर्फ आदर्श वाक्य निकलते हैं, आदर्श कर्म नहीं दिखाई पड़ते जी, तो उन पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती जी। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। एक बहुत अच्छा शेर है ब्रजेश जी कि सियासत में सरकार जानती है कि कब किसका मुंह कैसे बंद करना है। जो बहुत फड़फड़ाता है उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार इंतजाम कर देती है। तो मुनव्वर राना साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ज्यादा चिल्लाओ ना, सुनो, कि मोहब्बत करने वालों के ये झगड़ा डाल देती है, और सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, और ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। वीरेंद्र जी, आप लाजवाब आदमी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं। आचार्य जी देखिए, आलोक जी ने बड़ी स्पष्ट बात कही, उनकी इस बात से कन्विंस हुआ जा सकता है कि भाई अपराधियों के खिलाफ सरकार ने एक निश्चय किया है, एक संकल्प लिया है, और उन्होंने वो नारा भी दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने सरकार, इस टाइप का दिया था। तो अब अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो आप इतना क्यों विचलित हो रहे हैं? अपराधी तो अपराधी। देखिए, आलोक अवस्थी जी की मैं मजबूरी समझ सकता हूं। राजनीतिक व्यक्ति की, राजनीतिक नेता की एक मजबूरी होती है, वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, बीजेपी का पक्ष लेना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है। लेकिन अभी पवन पांडे जी की बात जो थी वो भी मैंने सुनी, और जो वर्तमान परिदृश्य है ब्रजेश जी, वो दिखाई दे रहा है।
ये मुझे इको कर रही है मेरी आवाज, जरा ठीक नहीं, करा ठीक दीजिए। कराता हूं, आप बोलते रहें। अभी आलोक अवस्थी जी ने हाँ, अभी आलोक अवस्थी जी ने कहा कि साहब अपराध जो थे वो पिछली सरकारों में हुए, इनकी में नहीं हुए। अरे भाई, ये इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या किसके राज में हुई? बुलंदशहर में। ये 8 पुलिस वाले जो जवान शहीद हुए, जो विकास दुबे, ये किसके राज में हुए? ये आपके में हुए। और अगर आप ये दावा करते हैं कि आपका शासन बिल्कुल निर्मल है, लेकिन क्या आप ये बताना बताएंगे ये गाजियाबाद में विक्रम सरकार में जोशी हुए, की कांग्रेस हत्या? की सरकार में हुए आचार्य पहले जी। सुन लो ना, आपके पहले दलित सुन लो। विधायक का घर फूंक दिया गया, मैं तो नहीं मंदिर बोला, में आप वहां पर दूसरे की मूर्तियां विषय तोड़ दी बोलेंगे गई। क्या आप? वहां पर आपके आलोक जी, कांग्रेस के मैं- नेताओं का एक शब्द नहीं निकल रहा है आचार्य जी। कम से कम अपना घर तो देख लीजिए, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। आलोक जी, आपने आलोक जी मैंने आपको आपने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया है। इतना मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं किसी का जितना आज आपका किया है। लेकिन आप सुन लो जरा, आप ब्राह्मण पुत्र हैं, आप सुन लो, आप भी ब्राह्मण हैं, जरा सुन लो, दिल पे हाथ रख के सुन लो। मैं यहां जो आया हूं आज ब्रजेश जी की डिबेट में, कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं आया हूं, मैं ब्राह्मण के नाते आया हूं। और जहां ब्राह्मण के ऊपर हमला होगा मैं आऊंगा। अब सुनिए, एक शेर सुनिए, आप एक शेर सुनिए। आज ब्रजेश जी, एक शेर सुनाता हूं मैं आलोक जी को, कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। आलोक जी, मैं आज अपील करता हूं, ब्राह्मणों की दुर्दशा के लिए केवल भाजपा और आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। आप दिल पे हाथ रखिए, आत्मसम्मान को जगाइए। बिल्कुल नहीं है, और भाजपा आप के गलत जितने बोल रहे हैं, ब्राह्मण विधायक हैं झूठ इस्तीफा बोल दें, रहे हैं। वरना सरकार कहें में कि पूरा ब्राह्मणों की प्रतिनिधित्व किलिंग हम ब्राह्मणों नहीं का। होने देंगे। अपराधी ये अगर बात कोई कहिए, जानता होगा, आप अपने दिल है, पे हाथ रख के आपके पास कहिए, कोई मुकदमा नहीं है। आप और सुनिए, ब्रजेश आप मिश्रा भी जी के इस्तीफा पास दे के पुलिस नहीं आइए, जा रही है, आप भी आलोक इस्तीफा पुलिस नहीं दीजिएगा, जा रही है, आप भी पवन इस्तीफा पांडे के पास दीजिएगा, पुलिस नहीं जा रही आप है, भी क्योंकि इस्तीफा अपराधी दीजिएगा। नहीं है। अपराधी जो होगा उसकी जाति देख करके आप हम नहीं नेता छोड़ेंगे, ये बात बनो। समझ लीजिएगा। चाहे आलोक अगर जी अपराधी नेता आपने बनो। भी अपराध किया आलोक होगा जी नेता आचार्य बनो। जी, तो छोड़ेंगे आपको भी। आलोक समझ जी लीजिएगा। आलोक जी नेता बनो, हम नौकर अपराधी मत के बनो। खिलाफ हैं? हैं, अपराध के नेता खिलाफ बनो, हैं। नौकर मत हम यहाँ पे बनो। जातियों नहीं, का आलोक जी, मतलब किसी जोड़ा तरह रहे से हैं। ऐसा मत नेता बोलो। हमारी बनो, जनता नौकर की मत बनो। जवाबदेही। आलोक अवस्थी जी, नेता बनो, नौकर मत बनो। अरे आप नौकर आप होंगे, बीच में बोल रहे हैं। साधु के बेस में व्यभिचारी हो सकते हैं आप, मैं कह सकता हूँ, कैसी लेकिन बातें मैं तो कर नहीं रहे कर हैं? रहा बनो, हूं, कोई गुलामी ऐसी मत बात- करो। आप नौकर की बात गुलामी कैसे मत कर करो। सकते हैं? आपके तनख्वाह में पल रहे हैं कांग्रेस की, आप कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं। आप आचार्य हैं, आप जाकर के भजन करिए, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे टिकट लेकर के। आप अपना तो स्वाभिमान जागृत करो। ब्राह्मणों अरे की आज हत्या सम्मान हो रही आपसे है। ज्यादा है आचार्य जी, और आपसे ज्यादा शुभकर्म का ज्ञान है, आपसे ज्यादा जो धर्म अरे का आप ज्ञान एक है। बार पूछिए ना, आप शास्त्रार्थ करके आप देख लीजिए, सरकार की आपका चमचागिरी धर्म के करते आधार हैं। पे है। मैं आपका कोई नाम का संस्कार ब्राह्मण कहाँ नहीं गया? हूँ, कर्म से भी ब्राह्मण हूँ और आपका ब्राह्मण को संस्कार रखता कहाँ गया? हूँ। इसलिए जो मैं आपकी कह रहा हूँ, संस्कृति कहाँ आप गई? जैसे छद्म आप जो है, जो परशुराम भगवान के ये वंशज दाढ़ी हैं। वाले और बाबा बन के जो आप बैठ आप तो करके दधीची राजनीति की के बातें वंशज करते हैं। हैं, ये आप शोभा तो नहीं देती वशिष्ठ है के आपको। वंशज हैं। आप जो आपको धर्म के क्षेत्र में शर्म चल नहीं रहे हैं आ तो धार्मिक आपको शर्म अनुष्ठान बस करिए, पोल खुल धर्म गई। के ध्वजा पोल खुल बढ़ाइए। गई आपकी। आप यहाँ बैठ आपकी करके पोल जो है खुल जो गई। राजनीति कर रहे हैं, आपकी पोल हिंदू खुल मुसलमान गई। की लड़ाई कर रहे हैं, आप ब्राह्मण नेता ठाकुर की नहीं, लड़ाई नौकर कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल गलत चमचागिरी कर रहे हैं। आप ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों को उठा उठा के अरे मारा जा रहा है। आपको शर्म नहीं आप आती? जैसे लोग चप्पलें ब्राह्मणों की उठाते हैं हत्या राहुल आप गांधी चुप हैं। की, आप ब्राह्मण जैसे हैं। चप्पल धिक्कार जिसको आपकी जनता ने ब्राह्मणत्व रिजेक्ट पे। कर दिया है, आप गांधी ब्राह्मण परिवार, किधर गांधी से? वाड्रा परिवार को, आप किधर से? जो आप 5,000 चर्चा- करोड़ रुपए ओ, के आरोप शर्म में नहीं आरोपित है और जमानत पर रिहा है, शर्म नहीं उसकी आती चप्पलें आपको? उठाते होंगे आप जैसे अच्छा। नेता। हमारे यहाँ तो हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान होता है आचार्य जी। इस तरह की हल्की बात जो आप अपना अनुभव बता रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता टीवी पर नहीं है। टीवी में ब्रजेश मिश्रा जी का एक स्थान है, यहां पर अपनी आकर के इस तरह की नौकरी करना और आप चापलूसी करना और चाकरी करना, ये कांग्रेस की परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी का ठीक है। परिवार जो है एक आलोक परिवार अवस्थी है। ठीक है, सुनो, हम चप्पल उठाते हैं, आप योगी जी का क्या उठाते हैं, जरा बताइए देश को। शर्म नहीं आती आपको? आप ब्राह्मण किधर से हमारे लगते हैं? नेता हमारा आप सम्मान नाम के करते हैं, ब्राह्मण एक एक ब्राह्मणों कार्यकर्ता की का हत्या सम्मान हो रही है, करते मैं हैं, चुप नहीं एक एक बैठूंगा। कार्यकर्ता आप का चुप हालचाल रह सकते हैं, पूछते मैं नहीं हैं। बैठूंगा। फंडा। कितना अरे प्रियंका छोड़िए। वाड्रा आकर के यहाँ पर शर्म कांग्रेस आओ। से अरे शर्म कार्यकर्ताओं आनी का चाहिए आंसू पूछ आपको। रही है, बताइए आप। आज मुझे कितना जानना राहुल है। गांधी यहाँ पर आकर के मुझे अपने शर्म आ कार्यकर्ताओं रही का है। दर दर मुझे शर्म आ फिर रही है रहे हैं आपसे आपके बात नेता। करते हुए। कोई आलोक पूछ नहीं रहा अवस्थी है, जी कैसी आपके बातें नेता करते बात हैं? नहीं करते ओके, ऑल राइट, टाइम नहीं देते ऑल राइट, हैं। ओके, झूठ बोलने का अधिकार जो ओके, है ऑल आपके राइट। नेताओं पवन को है। पांडे जी, मुझे आप बताइए कि अगर सरकार कह रही है कि उसका ऐसी राजनीति आपको मुबारक। एक सेकंड। ब्रजेश जी मेरी बात सुनिए, ऐसी राजनीति
ब्रजेश जी मुझे 20 सेकंड दीजिए प्लीज, 10 सेकंड, 10 सेकंड। महाराज जी, मेरा नंबर एक सेकंड, पवन पांडे जी रुक जाइए, पवन जी रुक की जाइए। हत्या पे तुम खामोश ब्रजेश रहो, जी, इनको अंतरात्मा आईना बन दिखा चुकी है। दिया, ये तुम्हें इनको मुबारक। आईना दिखा मुझे दिया, नहीं या चाहिए राजनीति राजनीति। बोलेंगे, मैं सुनूंगा, ऐसा मुझे तो नहीं ऐसी हो सकता राजनीति ना। नहीं चाहिए, मुझे ऐसी राजनीति नहीं चाहिए। आप बिल्कुल आप अपने आश्रम में रहिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, वहां बैठूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। क्यों राजनीति में आप आते हैं? क्यों राजनीति में आप आते हैं? आप तो धर्म ध्वजा उठाने वाले लोग हैं, क्यों राजनीति में आप आए यहाँ पर? ओके, आपको राजनीति ओके, दोनों लोग शांत हो जाइए। अगर कृपया आप शांत धर्म होइए। की बात कर आप रहे दोनों हैं, सम्मानित लोग हैं, कृपया शांत होइए। ओके, ऑलराइट पवन पांडे, ओके आलोक जी, ओके शांत शांत शांत, दोनों लोग शांत होइए कृपया। आचार्य जी मेरा निवेदन स्वीकार है। आचार्य जी प्लीज, ओके आलोक जी प्लीज, ओके पवन पांडे, स्वाभिमान मर चुका है। ओके पवन पांडे, पवन पांडे, सरकार कह रही है कि उसकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पवन पांडे गो अहेड। आचार्य जी निवेदन स्वीकारें, शांत हो। ब्रजेश जी जिस तरह से आप कह रहे हैं जी कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है, आप बताइए बुलंदशहर इनके यशो मारे गए, अभी जो कानपुर की घटना हुई और सीओ का ऑडियो वायरल हुआ कि कप्तान साहब 5 लाख 10 लाख रुपया घूस लेते थे, और आपने शुरुआत में इस डिबेट में कहा कि 100 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश में टहल रहे, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज आप बता दीजिए, जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को छोड़कर अन्य जाति के अपराधी हैं, जिनके ऊपर योगी आदित्यनाथ सरकार का पूरा संरक्षण है, उनके साथ क्या हो रहा है? पांडे जी, नीरज मिश्रा कौन थे, बता दीजिए। ऐसा है अवस्थी जी, हत्या करके, गर्दन काट करके अवस्थी जी, आपकी सरकार की मुख्यमंत्री के यहाँ मंगाया गया था। ये मनगढ़ंत आपकी कहानी है, ये भारतीय दीजिए। जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी समाजवादी नहीं है। पार्टी और वहाँ के अखिलेश सांसद ने यादव और आरोप लगाया है समाजवादी आपके पार्टी ने ऊपर। हमेशा ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है। क्षेत्राधिकारी साहनी ये तो कौन आप थे? लोग अपना मुंह बजाने के लिए कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी साहनी कौन आप थे? लोग बताइए, जिनको जब आपको लखनऊ में राज्यसभा जीप में के वोट बोनट लेना पर था, बांध करके तब घुमाया गया विजय मिश्रा के था। आप बता तलवे काट रहे दीजिए। थे। राम विजय वृक्ष मिश्रा यादव ने को जो जमीन पुलिस कब्जा खिला कर रहे रखी थी, और हाई आपको कोर्ट विजय के मिश्रा आदेश क्या खिला रहे थे, क्या खिला रहे थे? गई थी, वहां पे एसपी की हत्या क्या कर खिला रहे थे? समाज और आपकी सरकार थी। बता दीजिए वो एसपी कौन था जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिस दरोगा की हत्या कर दी अरे गई आलोक थी? जी, आलोक जी बता बोलने दीजिए दीजिए भाई, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी प्लीज, कुंडा के अंदर आलोक जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हत्या कर दी गई थी। देखिए, आलोक बता जी, दीजिए क्या मैंने कसूर था आपको उसका, गंभीरता से जो सुना है। बिजनौर के अंदर और सीओ की आप हत्या कर दी सुन गई लीजिए। थी। बताइए क्या आज कसूर था उसका? भारतीय जनता हाँ, पार्टी की लोग अंदर सरकार में पीटे जा रहे थे। केवल आलोक जी, आलोक जी सुनिए दूसरों को, दूसरों को भी सुनिए आलोक जी, आलोक जी, अरे क्या हो गया आपको लोगों को? बताइए कौन सी एक सरकार चल रही थी? हाँ एक सेकंड, एक एक करके बोले, सबकी बात जाए। बोलिए पवन पांडे। समाजवादी पार्टी खाली अपराधियों की पार्टी संस्कृति है, जितना अपराधी आपने नेता बनाए हैं, ये समाजवादी पार्टी का एक रिकॉर्ड है जो दुनिया जानती है। इतने ढेर सारे मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और किसी मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है। आप अपराध की बात करते हैं, आप अभी अपराध की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ पर जो मुकदमे, वो काहे के मुकदमे है? हत्या के मुकदमे है, दंगा कराने के मुकदमे है। इसका अच्छा, मुलायम सिंह यादव पर कितने मुकदमे थे बता दीजिए आप। शिवपाल सिंह यादव आपके पुराने नेता थे, कितने मुकदमे के खिलाफ बता दीजिए आप। आपके तो सर्वोच्च नेता है वो, आपके सर्वोच्च नेता है, कितने मुकदमे मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बता दीजिए मुझे। आज आप जघन्य अपराधों के मुकदमे हैं उनके, और लड़ाई मुलायम सिंह यादव की दुनिया जानती है, कांग्रेस के नेताओं से लड़ाई चलती थी। ऑल राइट, ऑल राइट, कृपया शांत। कुछ नहीं मालूम है, आज अपराधियों की सरल स्थली भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ओके पीयूष मिश्रा, ऑल राइट। ब्रजेश जी देखिए, ओके ओके भाई पीयूष मिश्रा, क्या सेलेक्टिवली कार्रवाई हो रही है जाति विशेष पे? ओके शांत शांत, आलोक जी, आलोक जी कृपया शांत होइए। ये ब्राह्मण समाज चुप नहीं रहेगा। ब्रजेश जी देखिए, अभी बात सुन रहा था आलोक जी का। आलोक जी ने आचार्य जी को कहा ओके कि पवन जी, आप पवन जी प्लीज, संत हैं और पवन जी प्लीज, प्लीज 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 शांत होइए। अभी देखिए सुन रहा था, दोनों लोग शांत होइए, कृपया शांत कह होइए। रहे थे आचार्य जी को कि आप संत हैं तो जाके आप पूजा पाठ करिए। अरे गजब का नैरेटिव। ओके आलोक जी प्लीज। एक बाबा जो है आके पूरा प्रदेश चला रहा है, पूजनीय बाबा, तब इनको दिक्कत नहीं हो रही है, और दूसरे को देख को इनको दिक्कत हो रही है। यही बात जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब सत्ता में थे तब भी कहते थे कि चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, शुरुआत में सरकार बनी, देखा होगा आपने दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार हुआ। रोज देखे होंगे मोब लिंचिंग के नाम पे दलित ही मारे जा रहे थे। कई घटनाएं हैं, कई नाम हैं।
ये इनका पर नैरेटिव आपको खुद ऐसा का क्यों है। लगता है कि सिलेक्टिवली एक जाति विशेष पर कार्रवाई हो रही है? शुरुआत से मैं तो नाम तो गिना रहा हूं, जब सरकार बनी है गोरखपुर के ही पूर्व मंत्री जो थे पंडित हरिशंकर तिवारी, वहां से शुरू करके आज का ये जो विजय मामला मिश्रा। है विजय मिश्रा जी का, ये देख लीजिए। गजेंद्र इतने पाटिल जी, ब्राह्मणों- क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, और तो सुनिए, एक माननीय इन्होंने बनारस के जेल में बैठा रखा, वो भी एमएलसी है, करा लें उसकी कुड़की, दम है तो उसको तो पाल रखे हैं। अब उस पे कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि ओके, वह गजेंद्र एक पाटिल जाति जी, विशेष का है। गजेंद्र और पाटिल अगर जी, ब्राह्मण क्या होता इस तो जरूर इन उस पे आरोपों में एक्शन कोई होता सच्चाई है? ब्रजेश ओके, जी, एक ब्रजेश जी, सेकंड। देखिए अवस्थी जी ने एक बात को स्वीकार कर ही लिया इस डिबेट में कि मुलायम सिंह जी पर मुकदमे हैं, वो भी नेता हैं, योगी पर भी मुकदमे हैं, वो भी नेता है। यह क्लियर हो गया। मतलब राजनीति में राजनीतिक मुकदमे किसी राजनीति नेता के ऊपर में हो सुनिए सकते हैं, अवस्थी पार्टी जी, जी, आप बात भी को हो सुनिए सकते हैं, पहले। मेरे ऊपर भी हो सकते हैं। राजनीति में चाहे जो भी हो, क्रिमिनल हो, टॉप क्रिमिनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको वोट लेना था तो ब्रजेश मिश्रा, देखिए मैं जो आपसे कह रहा हूं, इनको वोट लेना था राज्यसभा में, तो आप देखिए उसी आदमी को सम्मान दिया इन्होंने, उससे वोट ले लिया, वो अरे दौर खत्म। ब्रजेश मिश्रा नहीं, इसका रिश्ते- नाम विजय मिश्रा है। नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा हूं क्यों एक कि शरीफ आदमी को बदनाम कर रहे हैं? विजय मिश्रा जी, मैं आपसे यह कह रहा हूं, देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, हाँ। विजय मिश्रा जी से जब वोट लेना था तो उस समय वो सम्मानित थे, दौर खत्म, रिश्ता खत्म, तो जितने का रिचार्ज था उतना ही तो चलेगा। बस यही बात कह रहा हूं। तो योगी का भी रिचार्ज खत्म होने वाला है भाजपा का साथ में। अरे ब्राह्मण कहां जाएगा बीजेपी छोड़ के? कैसी बात करते हो? भाजपा खत्म, ब्राह्मण कहां जाएगा छोड़ के बीजेपी? ब्राह्मण के लिए बहुत सारे ऑप्शन खड़े हो रहे हैं, ओके, ब्राह्मण के साथ बहुत सारे ऑप्शन खड़े हो रहे हैं। और ओके, उन्होंने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम, किसके बाद आलोक अवस्थी, एक सेकंड, गजेंद्र जी प्लीज, सर, गजेंद्र जी प्लीज। ना कि योगी जी भी क्रिमिनल हैं, इन्होंने कहा मुलायम सिंह ओके, पर भी मुकदमा आचार्य है। प्रमोद कृष्णम, गो एड सर, आप कुछ मेंशन कर रहे थे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को, पवन पांडे को, पीयूष मिश्रा को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हाथ जोड़ के आलोक अवस्थी जी, अपनी अंतरात्मा को जागृत करो, इन ब्राह्मणों की, निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या मत कराओ, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपके चैनल पे ये बात हो रही है कि अगर ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ेगा तो कहां जाएगा। ब्राह्मण ने कभी सत्ता की तरफ नहीं देखा, ब्राह्मण सेवा करने वाला है। ब्राह्मण भगवान परशुराम, महर्षि दधीची, महर्षि वशिष्ठ का अरे वंशज जिधर है। सत्ता वो उधर ठोकर पे पंडित जी। मारता सियासत को, अरे सिंहासन कहावत को। चलती है, जिधर आलोक सत्ता उधर अवस्थी पंडित जैसे जी। गुलाम सारे ब्राह्मण नहीं हो सकते, सुनो, सब नहीं हो सकते। ओके, आलोक अवस्थी, ये ऐसी ऑलराइट, गुलामी मत आलोक, करो। ओके, अपने ब्राह्मणों को जगाओ। ओके, आलोक अवस्थी जी। को जगा करके गुलाम हर जगह मिलेंगे कांग्रेस के अंदर, चप्पल उठाने वाले में आप समर्थन देना है मत देना। ओके। सरकार किसी की देर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे बहुत सारे गुलाम मिलेंगे, लेकिन हर गली गली में ढूंढने को मिलेंगे। चप्पल कई सारे इतना ज्यादा जो धर्म की सजा उठाने की बात करते हैं, नौकरी अच्छी नहीं है ब्राह्मण को, ब्राह्मण को गुलामी अच्छी नहीं है। अपना ब्राह्मणत्व जगाओ, अपना स्वाभिमान जगाओ, चप्पलें अपने उठा जमीन उठा को के मत जमीन मर बेचो, गया आपका, अपने जमीन को चप्पलें उठा बेच उठा के के गुलामी जमीन मर मत गया। करो। और वो भी उस अपनी राहुल जूतियां- गांधी का उठा रहे हो, अरे सरकार उस की राहुल जूते गांधी मत का, चाटो, जिसको जनता ने सरकार की रिजेक्ट कर जूतियां दिया। मत चाटो, उत्तर प्रदेश जनता सरकार ने की अमेठी जूतियां के मत चुनाव चाटो। की सीट ले ली उसकी। पूरा ये आप लहू इतना उबाल कर दे रहे रहा हैं। है, आप ऐसे आवाज व्यक्ति की दे रहा गुलामी है। कर रहे हो, सारे शर्म करो, देश का शर्म ब्राह्मण करो, चिल्ला रहा है। उसे गुलामी कर रहे ब्राह्मणों हो, की हत्या चप्पल मत उठाने कराओ। वाले नेता शर्म करो, जो गुलामी कर रहे हत्या हो, मत कराओ। चप्पल उठाने वाले नेता शर्म करो जो गुलामी कर रहे हो। अवस्थी अपने स्वाभिमान को जगाओ, आलोक अवस्थी अपने जमीर को जगाओ। आलोक अवस्थी नेता बनो, नौकर मत बनो, अपने जमीर को जगाओ, अपने स्वाभिमान को जगाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत जरूरी हो तभी आप घरों से निकलें और साबुन से हाथ लगातार धुलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।